नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग बेसिक टू एडवांस 2026 की पहली क्लास में। मेरा नाम है अंकुश और इस पूरी सीरीज़ में हम रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी, ईएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। रीजनिंग क्या होती है? सबसे पहले एक सवाल, रीजनिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि रीजनिंग मतलब ट्रिक लगाना या फिर फार्मूला याद करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजनिंग का सीधा सा मतलब है तर्क करना, सोचना और सही निष्कर्ष तक पहुँचना। इंग्लिश में हम इसे लॉजिक भी कहते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को देखकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और उसका सही जवाब निकालना। एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अगर अगर मैं बोलूँ कि 2, 4, 6, 8, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा? तो अगला नंबर जो यहाँ पे होगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह, वहाँ पे क्या आएगा? ज़्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे 10। अब सवाल ये है कि आपने 10 क्यों बोला? क्या किसी ने आपको फार्मूला बताया? नहीं, किसी ने आपको फार्मूला नहीं बताया। आपने ऑब्जर्व किया कि हर बार 2 ऐड हो रहा है, यही रीज़निंग है, ठीक है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, फिर 8 से 10। तो आपने देखा कि हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है, तो इसी को रीज़निंग कहते हैं। यही पैटर्न को समझना और लॉजिक लगाना कहलाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ मंडे के बाद क्या आता है, तो आप तुरंत कहोगे ट्यूसडे। क्यों ट्यूसडे क्यों आता है? क्योंकि आपको सीक्वेंस पता है रीजनिंग में। हमें भी देखिए, हम बताते हैं एक बात कि जैसे कि आपने बोला मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि रीजनिंग में भी हमें इसी तरह की सीक्वेंस, पैटर्न और रिलेशन को समझना होता है। तो रीजनिंग का इम्पोर्टेंस, अब सवाल आता है कि रीजनिंग पढ़नी क्यों है, ठीक है। दोस्तों, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो, या फिर लगभग हर एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनिंग में कैलकुलेशन बहुत कम और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे रीजनिंग में जैसे कैलकुलेशन बहुत कम होता है और जैसे जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, ज़्यादातर की कैलकुलेशन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन दिमाग का खेल ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप कम समय में ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब हम अपने पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेट जिसे वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अगर अल्फ़ाबेट स्ट्रॉन्ग है तो आगे के जो और भी चैप्टर्स आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग या फिर सीरीज, एनालॉजी और कई चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आज हम अल्फ़ाबेट की फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, ये रीजनिंग बेसिक टू एडवांस क्लास है जो कि 2026 में है, ठीक है। ये क्लास 1 है, ठीक है। इस क्लास 1 में हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ और प्लस इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने अभी तक जान लिया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट के बारे में है, वर्णमाला, इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ये मेरा नाम है अंकुश है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। मैंने आपको बता दिया रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब है कि सोचने और समझने की क्षमता, ठीक है। तर्क लॉजिक लगाने की क्षमता। तर्क लॉजिक को ही तर्क बोलते हैं, हिंदी में तर्क बोलते हैं, इंग्लिश में लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में हमने बात कर रखा है। पैटर्न को पहचानने का क्षमता होना चाहिए, ये भी हमने बताया है। रीजनिंग में हमें किसी भी क्वेश्चन को लॉजिक के साथ सॉल्व करना रहता है, जैसा कि मैंने बताया है। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्ज़ाम की अब मैंने बात की थी कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में रीजनिंग कहाँ से कहाँ पूछी जाती है, ठीक है। एसएससी का जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, या फिर ग्रुप डी हो जाए, या फिर आरआरबी एएलपी हो जाए, या फिर आरपीएफ हो जाए, या फिर यूपी पुलिस, बैंकिंग, स्टेट बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी प्रकार की अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सब में रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। जो रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, मतलब कहाँ कहाँ से रीजनिंग पूछी जाती है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी,
क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट है और रैंकिंग टेस्ट है, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, सेलोलिज्म है और अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ठीक है। तो रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर जो है हम लोग आज पढ़ने वाले अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में, ठीक है। आप सभी को तो पता तो होगा, जो इंग्लिश में मेन जो टोटल लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, नंबर ऑफ 26, ठीक है, ए से जेड तक होते हैं, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम बेसिक से तुरंत पूरा बेसिक हम लोग जानेंगे, इसका पोजीशन क्या होता है। मैं आगे इसका पोजीशन याद करवाने की कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है ए से लेकर जेड तक होता है, ठीक है। आप सभी को तो पता ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए एम होता है, देखिए एम होता है 13 पे, ये होता है 26 पे। ये 2 भागों में बटा रहता है। ये फर्स्ट राउंड में रहता है, ये हाफ राउंड में रहता है, और ये वाला भाग रहता है जो सेकंड हाफ रहता है, ठीक है। अब ए का पोजीशन, हमें पोजीशन भी याद करना होगा, आपको याद करवाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। इसको हम लास्ट में याद करवाएंगे, ठीक है। तब तक हम वीडियो को देख लेते हैं। पोजीशन, इसका पोजीशन मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग अपोजिट लेटर के बारे में जानना है, फिर रिवर्स लेटर के बारे में भी जानना है, ठीक है। मैं अच्छे से आपको याद करा दूँगा, आप वीडियो में एंड तक बने रहें और बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ए का नंबर जो है देख रहे हैं, आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा। ए का 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है। ऐसे करके सबके नंबर ऑफ डिजिट याद करने पड़ते हैं। एन ऐसे आता है, ठीक है। आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, 25 पे वाई आता है, जेड पे 26 आता है। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको लास्ट में याद करवा देंगे। ठीक जैसे कि हमने पोजीशन अभी पढ़ा था, ये ठीक रिवर्स पोजीशन है इसका। देखिए, जेड पे 1 आएगा, वाई पे 2 आएगा, एक्स पे 3 आएगा, ये रिवर्स पोजीशन पे है। जैसे कि हमने ए जो पढ़ा था 1 नंबर पे था, लेकिन ये रिवर्स है, इसलिए 26 पे आ रहा है, ठीक है। हम लोग ए बी सी डी इधर से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जेड ऐसे ये रिवर्स पोजीशन में, इसका नंबर इसलिए चेंज हो जाता है। एग्ज़ाम में सवाल भी कई तरह के पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। आगे हम लोग बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट लेटर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें याद करने की ज़रूरत होती है। जो ट्रिक, एक तो तरह से देखा जाए ट्रिक है ई जे ओ टी वाई, देख सकते हैं ई जे ओ टी वाई। इसमें इसमें 5-5 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। देखिए, 5 से 10 आए, इसमें +5 हुआ, फिर 10 से 5 आए, इसमें भी +5 हुआ, फिर 15 से 20 आए, इसमें भी +5 हुआ, 20 से 25 इसमें भी +5 हुआ। इसको याद करने की ज़रूरत है। देखिए, ई कितने पे होता है 5 पे, जे कितने पे होता है 10 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, टी कितने पे होता है 20 पे, वाई कितने पे होता है 25 पे। इसको आपको याद करने की ज़रूरत है कि जो ये ई जे ओ टी वाई है, इसको आप याद कर लें कि आपको अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ है उसको याद करने में थोड़ा बहुत आसानी होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेटर यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी अगर आप याद कर लेंगे तो आप अगर नंबर कोडिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो कि कोडिंग डिकोडिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर एनालॉजी कोई भी सवाल अगर लगाएंगे तो इसमें बहुत ही हेल्प करेगा आपका। ए 1 पे होता है, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, और यू होता है 21 पे, और वाई होता है 25 पे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जो आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेटर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देख लेते हैं हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के सभी विपरीत अक्षरों की सूची यहाँ दी गई है। ए का अपोजिट जो होता है वो जेड होता है, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट इवनिंग, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, एच का अपोजिट एस हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, और के का अपोजिट पी हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, और एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रिक मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक लिखा है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है ए का अपोजिट जेड। आप सोच रहे होंगे ए का अपोजिट जेड ही क्यों होता है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 26 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक 13-13, ठीक है।
जैसे कि ए फॉर्मेट से देखिए ए बी ऐसे हम लोग लिखते जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं। यहाँ पे 13 नंबर पे हमारा क्या, 13 नंबर पे आता है हमारा एम आता है। फिर वैसे ही सेम डिजिट यहाँ पे एम आता है, फिर उसके बाद 14 नंबर पे एन आता है, फिर ऐसे ऐसे चलते 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 लास्ट में आता है वाई और जेड। तो सेम ए के नीचे जेड आता है, जो कि ये 26 नंबर पे होता है। ए होता है हमारा 1 नंबर पे, बी होता है हमारा 2 नंबर पे, वाई होता है हमारा 25 नंबर पे। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका, आज़ाद, ए का अपोजिट जेड, इसको आज़ाद नाम से याद कर लेंगे। बी का अपोजिट वाई होता है बॉय, बी से बॉय। ठीक है, इसमें मैंने बड़ा कर दिया, जो इसका अपोजिट है उस लेटर को कैपिटल में कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सी का अपोजिट एक्स होता है, जिसको हम क्रैक्स से याद कर सकते हैं, क्रैक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जिसको हम ड्यू के नाम से भी जान सकते हैं। डब्ल्यू, आज़ाद एक लड़का था, वो क्रैक्स खा रहा था, फिर वो ड्यू पी रहा था, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू, या फिर आप ड्यू भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप दूध वाला भी बोल सकते हैं। डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, दूध वाला। ठीक है, ई का अपोजिट वी होता है, कैसे होता है? ई का अपोजिट वी, इवनिंग। इवनिंग, इसे हम इवनिंग के नाम से भी याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट वी हो जाएगा। और एफ का अपोजिट यू, तो एफ से हम फादर बना लेते हैं और यू से हम अंकल बना लेते हैं। ये आसान तरीका है याद करने का। और जी का अपोजिट क्या होगा? टी हो जाएगा। जी का अपोजिट टी, तो आप लोग जी टी रोड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जी टी रोड के बारे में पढ़ा होगा, ग्रैंड ट्रक रोड। एच, अब यहाँ पे आ गया एच। एच का अपोजिट क्या होता है? एच का अपोजिट एस होता है। तो एच से हम पढ़ सकते हैं हाई स्कूल जिसमें एच इसमें है, और हाई स्कूल में ऐसा मिल जाएगा जो इसका अपोजिट है। ठीक है, या फिर हाई स्कूल या फिर हनी सिंह, आप कुछ भी बना सकते हैं। आई का अपोजिट आर होता है। आई से आप इंडियन बना लें, आर से आप रेलवे बना लें, इंडियन रेलवे। ठीक है, आई से इंडियन, आर से रेलवे। जे और क्यू, जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। जे से आप जयपुर बना लें या फिर जंगल बना लें, और क्यू से क्यून बना लें। ठीक है, इसमें जे हम ले लेते हैं, इसमें हम क्यू ले लेते हैं। के और पी, के से काला, पी से पानी। एक देख, आपने सुना होगा काला पानी की सजा होती है। ठीक है, के से काला, पी से पानी। या फिर के पी है तो इसको आप उल्टा कर देंगे, पी के। आपने पी के मूवी तो देखी होगी ना, पी के मूवी देखी होगी आपने। एल, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल का अपोजिट हो जाएगा लव। एल का जो अपोजिट होगा वो होगा, इसे हम लव नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, एल का अपोजिट जो होता है वो होता है। और जो लास्ट के जो डिजिट है लव में, वी और ई, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। वी का अपोजिट वी होता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ। ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई। ठीक है, एम का अपोजिट एन होता है। ये तो सिंपल सी बात है, 13 के बाद हम 14 ही आता है, तो 13 नंबर पे एम होता है और 14 नंबर पे एन होता है। एम का अपोजिट एन, आप इसे मैन के नाम से याद कर सकते हैं। तो आज़ाद एक लड़का था, वो क्रैक्स खा रहा था, वो डी पीता था, शाम में घूमने जाता था। उसके फादर अंकल ने देखा, वो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड से निकला, वो हाई स्कूल पहुंचा, अपने स्कूल पहुंचा। ठीक है, इंडियन रेलवे, रेल आई, जयपुर, क्यून, ऐसे काला पानी, लव, मैन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे अगर देखा जाए, अल्फ़ाबेट में के का पोजीशन क्या होता है? जैसे कि मैंने ऊपर बताया था के, तो आपने याद किया होगा, तो आपको याद होगा। अल्फ़ाबेट में देखिए हम लोग के का पोजीशन क्या है। के का पोजीशन देखिए यहाँ पे, के का पोजीशन कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, 11th पे आता है। ठीक है, ये पोजीशन है सीरियल वाइज है। ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया। ठीक है, कई बार हमें रिवर्स में भी पूछ लेता है। प्रैक्टिस देखें, इसमें दिखा रहा है के का पोजीशन क्या है, हमने देखा अभी के का पोजीशन 11 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ, अल्फ़ाबेट में टी का पोजीशन क्या होता है? टी का पोजीशन क्या होता है? अल्फ़ाबेट में टी का पोजीशन, अगर आपने मेरी बात को ध्यान दिया होगा तो मैंने पढ़ाया था ई जे ओ टी वाई। तो इसमें मैंने बताया था 5 5 प्लस होता है, तो ई 5 पे आता है, जी 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, और टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। यहाँ पे क्या पूछा है? टी पूछा है, तो टी कितने पे आएगा यहाँ पे? 20 पे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ टी कितने पे है। देख सकते हैं यहाँ पे टी, यहाँ पे देखिए टी 20 पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अभी हमें याद भी करना है वो चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिवर्स अल्फ़ाबेट में आर का पोजीशन क्या है?
रिवर्स अल्फ़ाबेट में पूछा आपसे, रिवर्स अल्फ़ाबेट में जैसे कि मैंने बताया कि जेड का नंबर होता है रिवर्स में, अगर बात करें तो जेड का 1 होता है, ठीक है। और ए की बात की थी तो हमने ए का होता है 26, रिवर्स की बात की, ठीक है। तो रिवर्स अल्फ़ाबेट में आर का पोजीशन क्या है, तो रिवर्स अल्फ़ाबेट में अब हम आर की पोजीशन देखेंगे। ये देख सकते हैं रिवर्स पोजीशन, आर आर कितने पे, आर है 9 पे, ठीक है। चलिए मैं एक और बात बता देने वाला हूँ आपको। देखिए आर का पोजीशन पूछा गया, रिवर्स में आर का पोजीशन पूछा गया, आर का पोजीशन कितना है 9 है, ठीक है। और आर कितने नंबर पे होता है, आर होता है 18 नंबर पे, ठीक है। आर का जो नंबर होता है 18 होता है, ठीक है। आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आर का जो अपोजिट लेटर रहता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताया था इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई से इंडियन हो गया, आर से रेलवे हो गया। तो यहाँ पे देखिए आर का अपोजिट पूछा है, तो ये भी जो अपोजिट होता है ये सेम होता है आई का अपोजिट आर, तो आर का अपोजिट पूछा है तो आर का अपोजिट आई हो जाएगा। तो ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे आर दिया है, आर आर कितने पे होता है 18 पे, आई कितने पे होता है 9 पे। सेम कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसका आर का अपोजिट पूछा है तो आर का अपोजिट आई होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है। सिंपल, ऐसे करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज अगर आपको याद करनी है, ये चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाया है, अल्फ़ाबेट जो पोजीशन है, अगर ये आपको याद करना है ये चीज़, तो इसको याद करने का जो तरीका है सिंपल सा, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको इसको याद करने के लिए, इसको सॉल्व करने के दिमाग में रखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे ANKUSH, ये मेरा नाम हो गया अंकुश, ठीक है। अगर आपको याद करना तो ए कितने पे आता है, ए आता है 1 पे, एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे आता है, ठीक है। के कितने पे आता है, के आता है 11 पे, यू कितने पे आता है 21 पे आता है, एच कितने पे आता है 19 पे आता है, एच कितने पे आता है 8 पे आता है, ठीक है। अभी मैं आपको याद करवाऊँगा कि उसको कैसे याद करना है अल्फ़ाबेट। तो देख सकते हैं ए, देख अब हम मैं आपको मिलवा देता हूँ। ए कितने पे है 1 पे, एन कितने पे, एन कहाँ पे, यहाँ पे एम एन यहाँ पे है, एन है यहाँ पे 14 पे, के कहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ है के 11 पे, यू कितने पे है, यू देखिए यहाँ पे यू है यहाँ 21 पे है, एस है 19, एस देखिए यहाँ पे एस 19 पे, एच 18, एच है 8 पे, ये रहा एच 8 पे। ऐसे ही आप किसी भी नाम या फिर आपका नाम जो भी हो, आप अपना नाम ले लें या फिर आप अपने पिताजी का नाम ले लें, किसी भी दोस्त का, भाई का, बहन का, किसी का भी नाम ले लें आप। चलिए हम किसी और का नाम एग्जांपल में देते हैं, किसी और का नाम बताते हैं, जैसे कि राहुल हो गया, RAHUL। आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, ठीक है। एच कितने पे आता है 8 पे आता है, यू 21, एल एल आता है 12 पे, ठीक है। अब इसका अपोजिट लेटर, जैसे राहुल यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, यहाँ पे राहुल लिखा है RAHUL, यहाँ पे अपोजिट लेटर की अगर बात कर दे कि अगर इसमें रिवर्स लेटर की, राहुल नेम का रिवर्स लेटर का नाम लिखना है, तो आर का अपोजिट क्या होता है आर का अपोजिट होता है आई होता है, जैसे कि मैंने इंडियन रेलवे बताया था। ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, ये रिवर्स में हम बात कर रहे हैं, आर से रिवर्स हो गया, ठीक है। और एच का अपोजिट मैंने बताया था हाई स्कूल या फिर हनी सिंह, तो यहाँ पे एच का अपोजिट एस हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैंने यू से बताया था जैसे अंकल, और यू का अपोजिट एफ हो जाएगा फादर, तो यहाँ पे फादर हो जाएगा, ठीक है। एल का अपोजिट होता है ओ होता है। अब इसका रिवर्स लेटर मैंने लिख लिया, अब रिवर्स लेटर का पूछ देगा, राहुल नेम का रिवर्स लेटर का अंकों में लिखिए, ठीक है। तो आई का कितना हो जाएगा, आई का हो जाएगा 9, जेड का हो जाएगा 26, एस का हो जाएगा 19, एफ का हो जाएगा 6, ओ का हो जाएगा 15, ठीक है। ये बात हमें नोटिस करनी है। आप किसी का भी नाम ले लें, नाम लेके आप हल करेंगे, रोज़ रोज़ सॉल्व करेंगे, कॉपी निकालेंगे, करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रिवर्स हमने देखे, यहाँ पे रिवर्स में बात किया था, आर का पोजीशन रिवर्स, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर होमवर्क की बात करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क दे दें, फिर उसके बाद मैं आपको याद करवाने वाला हूँ A to Z तक कैसे याद करना, थोड़ा सा तो हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी।
होमवर्क में आपका ये रहेगा कि ए से जेड तक पोजीशन याद रखना है आपको, ठीक है, और रिवर्स पोजीशन याद रखो। अगर याद नहीं है तो आप ए से जेड तक याद करें, आप उसका अपोजिट लेटर भी याद कर लेंगे तो भी आपका रिवर्स का आराम से हो जाएगा। तो आप इनका आंसर निकाल के दिखाएंगे, एल पी डब्ल्यू, इन सब का आंसर निकाल के बताइएगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए ये तो पोजीशन सीधा सीधा पूछा है, नीचे में पूछा गया है आपका रिवर्स में, इसका रिवर्स क्या होगा, एच का रिवर्स क्या होगा, एम का रिवर्स क्या होगा, टी का रिवर्स क्या हो जाएगा। अगर आपको पोजीशन भी याद रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए याद रखने का तरीका, अब हम लोग आ गए पोजीशन पे। ए देखिए 1 पे होता है बी होता है, 2 पे सी होता है, 3 पे डी होता है, 4 पे ई होता है, 5 पे सिंपल सा बात मैंने पहले जो बताया था आपको, ई जे ओ टी वाई। ई देखिए ई अब मैंने 5 पे बताया था, यहाँ देखिए 5 पे, ठीक है। आपको ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत तो आती नहीं है। ए होता है 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे होता है। जैसे एफ 5 तक तो लगभग सभी कर ही लेंगे। अब ऐप की बात करते हैं, ऐप से क्या हो जाएगा, ऐप से हो जाएगा फिक्स और फिक्स को हम बना देंगे 6, ठीक है। फिक्स को 6 में, ऐप से फिक्स और 6 से 6, फिक्स 6, ठीक है। ऐसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। और G7 ये आपको याद करना पड़ेगा। G7 जी टी रोड मैंने पढ़ा था ना, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। G7 ठीक है। और एच देखिए यहाँ पे एच दिया हुआ, एच 8, देखिए एच ऐसा दिखता है, बिल्कुल दिखता है। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, एच को ऐसे बना दूँगा, ये सिंपल 8 सा दिखने लगेगा। एच को ऐसे अगर मैं बना देता हूँ तो ये 8 की तरह दिखने लगेगा। ये देखिए 8 की तरह दिख रहा है ना, एच ऐसे हो गया, ये 8 की तरह दिखने लगेगा। आई, अब देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई नो, हम लोग बोलते हैं ना आई नो। तो आई से देखिए, आई से हमारा ये देखिए आई हो गया, और नो को हम लोग नो लिख देंगे, आई नो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमने ई जो वाई टी बताया था, जे देखिए 10 नंबर पे आता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। के 11 पे आता है और एल 12 पे आता है। ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, एल 12, एल से क्या था, एल से लव था, ठीक है, एल से लव था। तो लव, हमें लव कितने, लव कब होता है, आजकल के तो बच्चों को देखा होगा, हमें लव कब होता है, 12 साल के उम्र में आजकल के बच्चे लव करने लगे हैं, कितने क्या करने लगे हैं, ठीक है, लव। तो एल से लव याद रखिएगा, लव आजकल 12 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, तो एल से 12 हो जाएगा, ठीक है। एम देखिए 13 पे होता है, एम 13 पे कैसे होता है, जैसे कि 1 से लेकर हम लोग चलते हैं 13, फिर रिवर्स की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे 14 से लेके आते हैं 26 तक, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 13 इंटू 2 तो इक्वल टू 26, ठीक है, 26। तो 13 नंबर पे क्या आएगा, 13 नंबर पे एम आएगा, एम के जस्ट बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन 14 पे, एम 13 पे, देखिए एम 13 पे जो कि हाफ होता है, 13 दूना 26, 13 एम 13 पे, एन 14 पे, ठीक है। ओ मैंने ओ के बारे में तो बताया ही था, ई जे ओ वाई टी, आपको याद है कि नहीं, आप भूल तो नहीं जा रहे ना, ई जे ओ टी और वाई, ठीक है, टी और वाई। तो यहाँ पे ओ आया है, तो देखिए ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है, जैसे कि मैंने बताया था वो 15 पे होता है। और ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, टी होता है 20 पे और वाई होता है 25 पे। ओके, सही है, सही है। अब मैं आगे चलता हूँ। और आप ये देखिए, आपने मैथ का सवाल लगाया, अगर आपने 10 में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, तो आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर, एक ऐसे निकाल देते हैं, इसको लिखते हैं एस, ऐसे लिखते होंगे ना, पी क्यू आर एस, ऐसे ये चीज़ तो लगभग सभी को याद होगा, पी क्यू आर एस, ये चीज़ याद होगा ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस, ये अल्फ़ाबेट नंबर भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए पी से क्या हो जाएगा, पी से होगा प्रिंस, PRINCE, प्रिंस कितने साल का था, प्रिंस था 16 साल का, 16 साल का प्रिंस, और 17 साल के क्यून से शादी करता है, क्यून, PQUEN, ठीक है, क्यून 17 साल के क्यून से शादी करता है। क्यू पे आ गया, PQR, अब आर आया, आर की बारे, ठीक है। आर से हम क्या ले लेते हैं,
आर से हम ले लेते हैं रोहित, आर से हम ले लेते हैं रोहित। अब रोहित कितने साल का है भाई? रोहित है 18 साल का है, वो व्यंग व्यंग है पूरा, 18 साल का है, वो वोट देने के लायक हो गया। रोहित जो है 18 साल का है, पूरा वोट देने लायक हो गया, ठीक है। तो रोहित को आर से रोहित बना देंगे, और वो कितने साल का है? 18 साल का है, वो शादी लायक उम्र हो गई, उसका वोट देने लायक हो गया। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं PQR। अब हम लोग एस पे आ गए, एस। जैसे कि ये 16, 17, 18, एस कितने पे आ जाएगा? 19 पे आ जाएगा। फिर एस के बाद टी जो होता है 20 पे होता है। ये तो बेसिक सी सेंस वाली बात है कि टी जो मैंने बताया था EJOTY, ठीक है, उसको याद रखना है। 20 आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। UVWXYZ। अब ये लेटेस्ट बचते हैं, इसका नंबर कैसे याद करना है। यू है तो इसका 21, इसको तो मान लीजिए आपको याद करना पड़ेगा। वी है तो वी से 22 हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू से आप वेडिंग याद कर लें, तो जैसे कि जैसे देखिए ऊपर होता है एम, होता है एम, और ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको एम को ऐसे घुमा दूँ ऐसे, और डब्ल्यू को भी मैं ऐसे घुमा दूँ, एम में मैं 1 लगा दूँ और डब्ल्यू में 2 लगा दूँ, ठीक है। तो एम देखिए ये 13 नंबर है, 13 नंबर ये छोटा है, पहले कौन आता है? पहले एम आता है, तो एम का जो संख्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 23 तो बड़ा है भाई, तो बाद में कौन आता है? डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू का संख्या हो जाएगा 23, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23, ठीक है। तो मैं बता दूँ डब्ल्यू से आप वेडिंग भी याद कर लेंगे ना। वेडिंग कितने को थी? 23 को थी, 23 तारीख को वेडिंग थी, ठीक है। और एक्स से 24 याद कर लेंगे आप। 23 को वेडिंग थी, उसकी जो एक्स थी 24 को आ गई थी, ठीक है। 24 को। फिर वाई, जो वाई तो लास्ट में होता है, ये तो आप याद ही रख सकते हैं, XYZ, WXYZ, ठीक है। WXYZ मान लीजिए ये 4 लीटर आपको याद करना, WXYZ। ये पीछे के 4 नंबर होते हैं, तो आप सिंपली सिर्फ पीछे Z 26 पे होता है, तो Y 25 पे होता है, और X होता है 24 पे, और W होता है 23 पे। ये चीज़ आप सिंपली याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बेसिक लॉजिक वाली बात नहीं है। अगर आप किसी, जैसे मैंने बताया कि आप किसी का भी नाम ले लें, नाम लेके उसका नाम लिख लें यहाँ पे, जैसे राहुल हो गया, रोहित हो गया, कई तरह का नाम लिख ले, नाम ले ले, याद करें, उसका नंबर लिखें, ठीक है। उसका नंबर लिखेंगे तो आपको याद करने में बेसिक सी आसानी होगी, ठीक है। यू आता है 21 पे, एल आता है 12 पे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता देने वाला हूँ आज के लिए इतना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 2 जो इसके बाद आने वाली, इसमें हम लोग कई सारे प्रश्न को हल करेंगे, प्लस अपोजिट लेटर के साथ करेंगे। फिर उसमें देखते लेफ़्ट राइट सब कुछ आता है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट सारा कुछ हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 2 में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बात और मैं आपसे बता देने वाला हूँ, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर थोड़ा सा भी आपको ये हेल्पफुल लगी हो तरीका, ट्रिक, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको समझ पाऊँगा कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लेंगे, ठीक है। आपके लिए ये होमवर्क है, ये याद करना आपको, रिवर्स में याद करना, अपोजिट लेटर याद करना है। रिवर्स की अगर आप याद ना करें तो भी कोई दिक्कत, आप पहले पोजीशन याद कर लें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।